हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन का सल्फोनीकरण। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग बेंजीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे, बेंजीन का अभिक्रिया 0-1 करके, जिसमें हम सबसे पहले पढ़े थे बेंजीन का हैलोजनीकरण। फिर लेक्चर नंबर 2 में बेंजीन का अभिक्रिया में हम पढ़े थे बेंजीन का नाइट्रेशन, यानी कि बेंजीन का नाइट्रीकरण। और आज लेक्चर 3 है इस बेंजीन का, जिसमें हम पढ़ेंगे बेंजीन का सल्फोनीकरण। तो बेंजीन का रिएक्शन का यह 3rd वीडियो है। जिसमें हम बात करने वाले हैं बेंजीन का सल्फोनीकरण का। बेंजीन का सल्फोनीकरण, ठीक है। बेंजीन का सल्फोनीकरण की बात करें हम, तो आपको पता है कि जो सल्फोनीकरण है, इसका मतलब कि बेंजीन पे SO3H का ऐड हो जाना। ठीक है, इस सल्फोनीकरण में जो हम अभिकर्मक यूज करते हैं वह होता है आपका सांद्र H2SO4। ठीक है, बेंजीन के बारे में तो आप भली भांति जानते हो, जो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इस सांद्र H2SO4 क्या करता है? तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यह SO3 अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा। तो जो मेन रिएक्शन है सल्फोनीकरण का, वो कुछ इस तरह से है कि हम मान लीजिए कि बेंजीन है, इस बेंजीन का हम रिएक्शन करा दिए कंसंट्रेशन यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ, तो यह क्या देगा? तो यह देगा बेंजीन, और इस बेंजीन के ऊपर लिखा हुआ मिल जाए SO3H प्लस H2O और प्लस H2SO4। इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हम क्या बोल देते हैं? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये रहा आपका बेंजीन। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, यही रिएक्शन है बेंजीन का सल्फोनीकरण का। आपसे कोई सवाल पूछे कि बेंजीन का सल्फोनीकरण का अभिक्रिया लिखो, कई बार एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना होगा, काम खत्म, बेंजीन का सल्फोनीकरण हो गया। अब देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जो रिएक्शन हुआ एक कैसे हुआ, इसका कार्य विधि क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो आइए हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे हम? मैकेनिज्म की, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्य विधि, यानी कि रिएक्शन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए तो देखो, तो हमारे पास जो मुख्य रिएक्शन है, जो मुख्य अभिक्रिया है, वह कुछ यही है ना, कुछ इस तरह से। सांद्र को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। और H2SO4 और बेंजीन पे SO3H और प्लस H2O प्लस H2SO4। क्लियर? देखिए, सबसे पहला बात करते हैं स्टेप नंबर 1। आपको पता है
कि जो आपका बेंजीन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों दिखाता है ये चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं जब रेजोनेंस पढ़ाए थे, उसके आगे। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में 3 स्टेप होता है। स्टेप फर्स्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है। स्टेप सेकंड होता है कि वह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है, और स्टेप थर्ड होता है कि वहाँ से हाइड्रोजन हटता है और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। यही था ना, यहाँ भी हम यही काम करने वाले हैं। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। क्या देखने वाले हम? इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसका हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे और यह 2 मॉलिक्यूल आपस में ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके बना देता है HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस और प्लस SO3, और यही SO3 जो है यहाँ पे किसका काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। क्लियर? स्टेप नंबर सेकंड। अब आप कहोगे कि सर ये प्लस चार्ज है तो ये भी तो इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज इसलिए नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, नहीं, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है उसके कारण यहाँ पे प्लस है, H3O प्लस। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्लस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, प्लस चार्ज आ गया। चलिए प्लस चार्ज मतलब ठीक है, आप समझ रहे बात को। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। अब जो आपका यह इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जो आपको बना हुआ है, यह बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पर क्या करेगा? अटैक करेगा, यानी कि आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा। कैसे? एक काम करते हैं हम, इस SO3 को ऐसे लिख दें, क्या? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और प्लस यहाँ पे आपके पास क्या है? बेंजीन। यह बेंजीन इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस के थ्रू। अब यह नेगेटिव गया और इस सल्फर पे अटैक किया। जैसे अटैक किया तो यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिला। बेंजीन और S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और फिर ऊपर माइनस चार्ज। यहाँ अब देखो यह इधर चला गया, बात समझना, यह इधर चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव अटैक किया तो यहाँ पे बॉन्ड हटा हुआ यहाँ से, और यहाँ प्लस चार्ज। क्या हम इसी को बताइए ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? ऐसे कि आपको ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो। और इसी को हम बोलते हैं क्या? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप थर्ड में क्या होगा? H प्लस रिमूव होगा। H प्लस क्या होगा? रिमूव होगा, यानी कि बोले तो हटेगा। कहाँ से? तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स से। और जैसे हटेगा तो कुछ इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ऐसे ऐसे यहाँ पे SO3 माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? अब यह H हटने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो यहाँ से आएगा कौन सा? HSO4 माइनस। और जैसे HSO4 माइनस आया, यह इस हाइड्रोजन को खींच लिया और यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ
और इसके उपरांत हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ गए SO3 माइनस। अब SO3 माइनस को क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। तो जो आपको H3O प्लस दिख रहा है इसमें क्या है? एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है ना, चूँकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया है। तो इस H3O प्लस से H प्लस निकल के आएगा और यही H प्लस इसको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा SO3H, और इसी को तो हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो इसी को क्या बोलेंगे हम? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको समझ रहे हो ना? यहाँ पे H2OH प्लस, H2OH प्लस का मतलब है कि H3O प्लस ही, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग क्या पढ़े अभी? ये देखना कि बेंजीन हो और इसको हम जैसे ही कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दें तो यह आपका बेंजीन, और इस पे SO3H, इसी को हम बोल देंगे क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो अभी काले विधि देखे थे वहाँ पे H2 और यह बाहर चला गया था। क्लियर? चलिए तो सिंपल हो गया आपका कि आपसे कोई पूछे कि बेंजीन का सल्फोनीकरण लिखो तो यहाँ से यहाँ तक लिख देते हो, लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कई बार क्या, मान लो कि हम यहाँ पे बेंजीन है और यहाँ पे हम क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देना। इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। अब यदि आप कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हो तब दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो पे भी और एक पैरा पे भी। हालांकि हेलो एल्किन और हेलोजन भी इसकी चर्चा होगी। तो जैसे आपको यहाँ पे Cl और ये आपका SO3H, एक आपका ऑर्थो वाला और दूसरा Cl और SO3H, एक आपका पैरा वाला। पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है वह आपका मेजर होता है और ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट होता है वह आपका माइनर होता है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो ध्यान दो, इसको हम बोल देंगे कि क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण। क्लियर? हाँ, नाइट्रेशन भी कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ध्यान दो, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे Cl लगा दे और हम कहें कि इसका नाइट्रेशन करा दो। याद करो पिछला लेक्चर, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज किए थे हम? कंसंट्रेटेड HNO3 और आपका H2SO4। तो यहाँ भी आपका दो प्रोडक्ट, इस HNO3 और इसको मिलाकर क्या आ रहा था? NO2 प्लस। तो एक ऑर्थो पे जोड़ दो, आपका Cl और NO2 एक ऑर्थो वाले पे और Cl और एक NO2 पैरा वाले पे। आपको पता है कि पैरा वाला जो हो गया वो आपका मेजर और यह आपका माइनर। क्लियर? अच्छा से लिख लो थोड़ा सा। यह है आपका माइनर और वह है आपका मेजर। अब नाम भी लिख सकते हो बिल्कुल। इसका यदि नाम कोई आपसे पूछे तो क्या लिखोगे? ऑर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उसका आपसे यदि कोई नेम पूछे तो क्या लिखिएगा? पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। इसका नाम पूछे तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। जब यह ऑर्थो तो वह पैरा, तो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर?
तो इस बात को ध्यान में लेकर चलिएगा। जैसे ही बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन करके, तो वहाँ से 2 प्रोडक्ट मिलता है, चाहे हम नाइट्रेशन कराएं, चाहे सल्फोनेशन कराएं, चाहे हाइड्रोजनीकरण कराएं, चाहे आने वाले लेक्चर में हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कराएं। ठीक है, तो वहाँ पे 2 प्रोडक्ट, एक ऑर्थो और एक पैरा, और पैरा वाला आपका मेजर होता है और ऑर्थो वाला आपका माइनर होता है। ते रहा आपका बेंजीन का सल्फोनीकरण का पूरा पार्ट। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट हो आप इसको कमेंट करो, उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, और नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, वहाँ से अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। थैंक यू।